बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब प्यारे व्यूवर्स खैरियत से होंगे। ये है ताज किचन और मैं हूँ उज़्मा साजिद। आज मैं बना रही हूँ 4 किस्म के पकोड़े, सिंधी पकोड़ा, पंजाबी पकोड़ा, आलू पकोड़े और रिंग पकोड़े। बहुत ज़बरदस्त और बहुत इजी सी रेसिपी। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊँगी सिंधी पकोड़े। सिंधी पकोड़ों के लिए मुझे चाहिए 1.5 कप बेसन, पिसा हुआ ज़ीरा 2 टीस्पून, 2 टीस्पून ही नमक जाएगा इसके अंदर, और आधा टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च का पाउडर। ये 1 टीस्पून मैंने अजवाइन डाली है हाथ पर क्रश करके, ये डाल दें। और ये 1 बड़ा चम्मच जो है दरदरा कुटा हुआ धनिया, ये 2 चुटकी बेकिंग पाउडर, 1 मीडियम प्याज लिया है मैंने और उसको बारीक बारीक से चॉप कर लिया है, और वो इसमें जाएगा चॉप की हुई प्याज। और अब इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया और पुदीना। हरा पुदीना और धनिया मस्त डालिएगा। और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा, इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो बिल्कुल सख्त रखनी है, इस पतला नहीं होना चाहिए, इसको बहुत सख्त होना चाहिए। इसलिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है डालकर, ताकि एकदम से पानी डालूं और वो ये ना हो कि पतला हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि ये हमारा गाढ़ा सा बैटर तैयार हो। ये देखिए कितना गाढ़ा बैटर है। इस तरह से इसमें ये बैटर जो है तैयार करना है। और अब इसमें मैं थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच दही डाल दूँगी। अगर दही डालने के बाद आपका पतला हो रहा है थोड़ा सा, तो फिर इसके अंदर थोड़ा सा और बेसन ऐड करके इसको सख्त सा बनाना है इस बैटर को। दही में पहले डालना भूल गई थी, इसलिए मैं इस टाइम पर डाल रही हूँ। अगर आपको पतला लगे तो इसमें थोड़ा सा और बेसन डाल लेना है। ऑयल को करना है गरम और उसके बाद बड़े बड़े पकोड़े इस तरह से करके डालने हैं। ये बड़े और मोटे पकोड़े डलते हैं, आप इससे बड़े भी बना सकते हैं। ये देखें इस तरह से। और इनको जो है हम लोगों ने बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस कच्चे पक्के रखने हैं। ये इस तरह से बनाकर, ये देखिए कच्चे पक्के से हैं। और इनको जो है मैंने निकाल लिया है ऑयल में से। अब इसके छोटे छोटे जो है पीस करने हैं। ये देखें इतने इतने पीस, इससे भी चाहे आप छोटे कर सकते हैं। इन पकौड़ों के छोटे छोटे पीस करके अब इस ऑयल में हमने दोबारा डालना है। इन सिंधी पकौड़ों का क्या होता है कि ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और सख्त होते हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। इसको हमने दोबारा डाल के मीडियम टू लो, बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है हमने इसको इस तरह से स्लो स्लो जो है फ्राई करना है। जब इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए, अच्छी तरह से ये क्रिस्पी से हो जाए, तो हमने इनको जो है छलनी में निकाल कर इसका ऑयल अच्छे से जो है वो स्टेन कर लेना है। ये देखें हम जब डाल रही हूँ इसको प्लेट में, तो खनकने की आवाज़ आ रही है। ये मेरे सिंधी पकोड़े रेडी हो चुके हैं। ये बड़े सिंध के फेमस जो है पकोड़े हैं। जो सिंध के लोग हैं उन्होंने ज़रूर ये पकोड़े खाए होंगे। बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी होते हैं। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ पंजाबी पकोड़े। इसके लिए मैंने चॉप्ड प्याज लिया है और इस तरह से कटे हुए आलू, बारीक कटे आलू लिए हैं। और ये थोड़ा सा जो है पालक ली है, और ये पुदीना और हरी मिर्ची। पुदीना और अजवाइन जो है पकोड़ों में आजकल रमज़ान है तो ज़रूर इस्तेमाल करें। ये 1 बड़ा चम्मच दरदरा कुटा हुआ साबुत धनिया, ज़ीरा 1 चम्मच, और 1 टीस्पून लाल मिर्ची, और अजवाइन 1 टीस्पून क्रश करके डालनी है। और ये 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा पहले मैंने इसमें बेसन डाला है और इसको अच्छे से मिक्स किया है। और मिक्स करने के बाद इसमें फिर दोबारा से मैं बेसन डालूँगी ताकि हमें पता चल सके कि इसमें कितना बेसन जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा बेसन नहीं जाता। और अब ये दोबारा मैंने इसके अंदर बेसन डाल दिया है। और उसके बाद ये मैंने कॉर्नफ्लोर के 2 चम्मच डाले हैं, 2 बड़े चम्मच डाले हैं कॉर्नफ्लोर के, ताकि इसमें क्रिस्पीपन रहे देर तक। अगर हम जब कॉर्नफ्लोर डालते हैं तो वो देर तक जो है वो क्रिस्पी रहते हैं। आप रमज़ान है अगर, तो आप जल्दी भी बना के रख सकते हैं, तो ये आपके क्रिस्पी ही रहेंगे। इसमें मैंने दही डाला है 3 से 4 चम्मच, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। दही से इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त सा आ जाता है। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसमें मैं ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर का भी डालूँगी। और ये देखें, ये मैंने इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। दही डालने के बाद जो है पानी डालिएगा, ताकि ये पतला नहीं रखना, इसको भी थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है, क्योंकि इसमें प्याज वगैरह हैं तो ये अपना पानी छोड़ेंगे तो ये खुद ही जो है फिर ये पतला सा हो जाता है। इसमें देखिए मैं थोड़ा सा और बेसन ऐड कर रही हूँ कि इसमें मुझे बेसन कम लग रहा था।
अब ये मैंने हाथ से ही इसको जो है अच्छे से मसल लिया है। ये इस तरह से इतना सख्त सा होना चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी पतली नहीं होनी चाहिए। ये मेरे बैटर देखें ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। ये हमारा पंजाबी पकौड़ों का मसाला तैयार हो गया है। ये आलू का मसाला तैयार कर रही हूँ। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, और ये थोड़ी सी अजवाइन 2 से 3 चुटकी, और ये थोड़ा सा बेकिंग पाउडर 2 से 3 चुटकी, और 1 से 2 चम्मच मैंने इसके अंदर दही के डाले हैं। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका भी बैटर जो है वो गाढ़ा ही रखना है हमें, क्योंकि फिर वो आलूओं पे चिपकेगा नहीं। और ये आलू और प्याज के जो रिंग पकौड़े बनाऊंगी वो इन दोनों के लिए ये बैटर मैं तैयार कर रही हूँ। दोनों पकौड़ों के लिए एक ही बैटर चल जाएगा। ये देखें इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी कितनी सख्त है। ये इस तरह से आपने इसको गाढ़ा ही रखना है, पतला नहीं करना। अब जो है ऑयल मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पंजाबी पकोड़े। ये देखें इस तरह से चम्मच के साथ, आप चाहें तो हाथ के साथ भी डाल सकते हैं। चम्मच के साथ मुझे इजी लगता है तो मैं चम्मच के साथ ही डाल देती हूँ। ये देखें इस तरह से करके सारे पंजाबी पकोड़े मैंने इसके अंदर डाल दी है। आँच जो है तेल गरम करने के बाद हमेशा लो टू मीडियम ही रखनी है, तेज़ नहीं रखनी, क्योंकि फिर इससे आलू गलेंगे भी नहीं, अंदर से कच्चे भी रह जाएंगे, ऊपर से पक जाते हैं, अंदर से गलते नहीं हैं। अच्छा, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डालने का मकसद, अगर जहाँ आप पकौड़ों को फुलाना होता है वहाँ उससे ये भी होता है कि आपके आलू या प्याज वगैरह जो भी आपने इसमें डाले हैं पकौड़ों में वो जल्दी गल जाते हैं और अंदर से कच्चे नहीं रहते। ये देखेंगे मैंने इनको पलट लिया है पकौड़ों को। ये लाइट गोल्डन सा कलर आ रहा है। अब ये देखें मेरे पकोड़े कितना प्यारा कलर आया है, ये रेडी हो चुके हैं। अच्छा, आपने अखबार या टिश्यू पेपर वगैरह पर पकोड़े नहीं रखने, अगर उस पर रखेंगे आप तो ये इनका क्रिस्पीपन ख़त्म हो जाता है। अगर आपने जल्दी खाने हैं, गरम गरम निकाल के आपने खाना है तो फिर आप रख लें उसके ऊपर। अदरवाइज़ आपने अगर देर से खाने हैं तो इसके ऊपर मत रखिएगा, क्योंकि फिर इसका क्रिस्पीपन ख़त्म हो जाता है। अब मैं बना रही हूँ आलू के पकोड़े। ये आलू का ये बैटर जो सख्त सा था इस पर मैंने बेसन लगाया है और ये मैं इसमें ऑयल में डाल रही हूँ। ऑयल हमारा काफ़ी गर्म है तो जल्दी जल्दी से डाल रही हूँ, क्योंकि फिर जितनी जल्दी जाएंगे तो ऑयल जो है, ऑयल की हीट जो है थोड़ी कम हो जाएगी और ये थोड़ा सा फिर ऑयल ठंडा हो जाएगा। इसको हल्की आंच पे ही बनाना है, ताकि क्योंकि आलू थोड़े से मोटे काटे तो हल्की आंच पर गल जाएंगे। ऐसे तो इसमें बेकिंग पाउडर जो है डला हुआ है, लेकिन फिर भी एकदम तेज़ ऑयल में डालेंगे तो ऊपर से पक जाते हैं और अंदर से जो है कच्चे रह जाते हैं। स्लो आंच पे जल्दी गल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला हुआ है। तो इसका ऑयल जो है अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। उसके बाद इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये बड़े आलू के पकौड़े बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, और अफ्तार में जो छोटे बच्चे हैं वो शौक़ से खा भी लेते हैं, क्योंकि इसमें इतनी मिर्ची वगैरह भी नहीं होती। और अगले जो है पकौड़े मैं बना रही हूँ। प्याज जो है वो थोड़े मोटे ही काटने हैं। इसको बेसन में इस तरह डाल के और डिप करके, ऑयल हमारा जो कि ऑलरेडी गर्म है इसमें मैं डाल रही हूँ इस तरह से करके। ये भी हल्की आंच पे बनाने हैं। हल्की आंच पे बनेंगे तो अंदर से प्याज जो है वो क्रिस्पी हो जाएगा, बड़े खूबसूरत से लगते हैं और लाइट से पकोड़े लगते हैं। ये इस तरह से करके ये सारे मैंने डाल दिए हैं और हल्की आंच पे बना रही हूँ। और क्योंकि ऑयल पहले से ही काफ़ी गर्म था तो इसमें डाल के मैंने हल्की आंच कर दी है बिल्कुल ही, ताकि ये अच्छे से जो है वो ब्राउन हो जाएं और थोड़े क्रिस्पी भी हो जाए। इस तरह से ये मैंने पलट दिए हैं सारे पकोड़े। इजीली इसको हैंडल करना है ताकि ये टूटे ना, नाजुक से होते हैं। ये देख लें मैंने इस तरह से इसको लाइट से फ्राई कर रही हूँ। ये तकरीबन मैंने हो चुके हैं लाइट ब्राउन। ये देखें इस तरह से मैंने इसका ऑयल जो है स्ट्रेन कर लिया है और इसको मैं अब डिश आउट कर रही हूँ अपनी प्लेट में, इसको सजा रही हूँ। ये देख लें मेरे ये प्याज रिंग पकौड़े भी बन चुके हैं। उम्मीद है आपको मेरे सब पकौड़े पसंद आए होंगे। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।